नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक बहुत सुंदर तथा गभीर आध्यात्मिक विषय पर कथा हेबाकु जाउछे। ताहा हेउछि आम समस्तंकर परिचित पवित्र सावित्री व्रत। आमे समस्ते जानिछे जे एही दिन सबु माँ माने अत्यंत निष्ठार सह उपवास रही निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी माँ सावित्री को पूजा करिथांती। किंतु आजी आमे केवल सही पारंपरिक एवं बाह्य रीतिनीति भितरे सीमित रहिबा नाही। आमे एहार आवरण को हटाई एहा भितरे लुचि रहिथिबा प्रकृत गूढ़ रहस्य एवं असल आध्यात्मिक महत्व को खोजी बाहर करिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। आलोचना आगकू बढ़ेइबा पूर्वरु मूल लेखारु आसिथिबा गोटिए अति मौलिक प्रश्न उपरे टिके नजर पकाइबा निहाती दरकार। अच्छा, पूजार अर्थ कोण केवल उपवास? साधारणतः एही व्रत कथा उठिले आम मनकु सीधा आसे निराहार रहिबा बा दिन तमाम किछि न खाइबा। आमर सेही पारंपरिक चिंताधाराकू एहा एक प्रकार मृदु आह्वान देउछि बोले आमे कहि परिबा। केवल स्वामींक दीर्घायु पाई शरीरकू कष्ट देई उपवास रहिजिबा कोण प्रकृतिरे यथेष्ट? एहार उत्तर आमको आगकू निश्चय मिलिबो। वर्तमान आसंतु देखिबा दुईटी संपूर्ण भिन्न दिग मध्यरे थिबा पार्थक्य। गोटिए पाखरे रहिछे केवल बाह्य रीतिनीति, माने नुआ साड़ी पिंधिबा, फलमूल और प्रसाद चढ़ाइबा एवं शरीर को कष्ट देई उपवास रहिबा। आमर समाज अधिकांश समय एही दिग उपरे ही बेसी ध्यान देइथाए, ठीक ना? आउ एहा कहीं संपूर्ण पूजा बोली धरि निए। किंतु अन्य पाखरे रहिछि एहार प्रकृत सत्य, अर्थात ईश्वरीय आदर्श को निज भितरे ग्रहण करिबा, सेही चरित्रर अनुकरण करिबा एवं मनरे प्रकृत आंतरिक भक्ति रखिबा। एहा आमको बहुत सुंदर भावरे दर्शाउछि जे बाह्य कार्यकलाप अपेक्षा गोटिए व्रतर आध्यात्मिक आवश्यकता केते गभीर होई पारे। एठी आसुछि सबुठु बड़ कथा, आम दृष्टिकोणरे एक बहुत बड़ परिवर्तन। मूल लेखाटी स्पष्ट करुछि जे पूजार प्रकृत अर्थ केवल किछि नियम पालन करिबा नुहे। एहार प्रकृत अर्थ हेउछि अनुसरण। हाँ, असल धर्म हेउछि आमे जाहांकु पूजा करुछि तांको चरित्र एवं तांको महान आदर्श को निज दैनंदिन जीवन रे कामरे लगाइबा। एहा एक अत्यंत शक्तिशाली वार्ता जहा बुझाउछि जे आध्यात्मिकता केबे भी केवल गोटिए दिनर कर्मकांड होई न पारे, बरं एहा हेउछि एक निरंतर साधना। भाग 1 माँ सावित्रींक महान आदर्श एवं सेही महान आदर्शर अनुसरण। एही पवित्र व्रतर केन्द्रबिंदुरे थिबा ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वंक विषयरे एबे आमे टिके जानिबा। माँ सावित्री केवल जणे साधारण नारी नथिले, आदौ नुहे। से थिले जणे अत्यंत निष्ठापर पतिव्रता, धर्मपरायणा एवं अतुट स्वामी भक्तिर एक जीवंत प्रतीक। तांकर सेही सतीत्व ओ निष्ठा एते शक्तिशाली थिला जे निज स्वामी सत्यवानंक प्राण फेराई आनिबा पई से स्वयं मृत्युर देवता यमराजंकु सामना करिथिले। भावन्तु थरे केते गभीर थिबो सेही भल पाइबा एवं केते दृढ़ थिबो सेही साहस। निजर अकाट्य जुक्ति ओ असीम धर्मबल आगरे से साक्षात यमराजंकु मध्य हार मानिबाकू बाध्य करिदैथिले। एहा प्रमाण करुछि जे से केवल सहिष्णुतार नुहे, बरं धर्म एवं अद्भुत साहसिकतार एक शक्ति थिले, जहा आजि भी आम समस्तंक पई एक बड़ प्रेरणा। एबे आसंतु एक वास्तवता उपरे कथा हेबा जहा हुए तो आम भितरु अनेकंकु टिके चिंता करिबाकू बाध्य करिबा। मूल लेखा अनुसारे जदि आमे बाहरे माँ सावित्रींक मूर्ति बसाई बहुत जाकजमकरे पूजा करुछु, किंतु निज घर भितरे निज स्वामी किंबा परिवार प्रति आमर सेही आदर भक्ति और सम्मान नाही, तेबे जानि रखंतु सेही मूर्ति पूजार कौनसी भी लाभ नाही, पूरा शून्य मूल्य। बाह्य पूजा केवल सेतेबेले सार्थक हुए जेबा घर भितरे संपर्कर मूलदुआ परस्पर प्रति सम्मान और श्रद्धा उपरे गठित होइथाए। निज घरर परिवेश को शांतिपूर्ण रखिबा ही प्रकृतरे माँ सावित्रींक प्रति सबुठु श्रेष्ठ नैवेद्य अटे। भाग 2 प्रकृत सार्थकता केउठी लुचि रहिछि एवं एही व्रतर प्रकृत उद्देश्य कौन? तेबे एते सबु आलोचना परे आमर असल लक्ष्य कौन हेबा उचित, आसंतु देखिबा। लेखाटी बहुत स्पष्ट भावरे एकथा उपरे गुरुत्व देउछि जे जिउ दिन प्रतिटी माँ निज भितरे सावित्रींक भଳି सेही धर्मपरायणा और स्वामी भक्त गुण को जाग्रत करिवे, सेही दिन ही सावित्री व्रत प्रकृतरे सार्थक हेबो। केवल काठा उपवास अर्थात निजको केवल भोकिला रखिदेले व्रत पूरा होई जाए नाही। एही दिनटी को निज अंतरर प्रकृत सद्भावना, निष्कापट भल पाइबा और नैतिक आदर्शर सह पालन करिबा ही असल कथा। शारीरिक कष्ट ठारू आत्मिक शुद्धता एवं सच्चटता जे ढेर अधिक गुरुत्वपूर्ण, एहा ताहार प्रमाण। कारण जेतेबेले आमे आमर भावना को निर्मल रखिबा, सेतेबेले जाई तो आमर प्रार्थना सीधा सबक ईश्वरंक निकटरे पहुंची पारिबो नहे कि?
ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଉପବାସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ନା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛୁ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଗୁରୁ।